आप सभी लोग एक्साइटेड हो एक नई कहानी सुनने के लिए? ओ यस। सो आज एक सुंदर कहानी को हम सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितने लोगों को फल पसंद है? हाँ, यदि आपको फल पसंद है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन से फल पसंद है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र शास्त्र में भी गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 से 26 वचन में यदि आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक फल के विषय में देखने को मिलेगा, जो फल है पवित्र आत्मा का फल। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पवित्र आत्मा के फल से जीवन जिए। सो चमकी, क्या आप आज एक्साइटेड हो कहानी सुनने के लिए? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात को आज मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है, कोई परेशानी नहीं रहती है। लेकिन जैसे कि जो बाहर के लोग हैं, संसार के लोग हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, मुश्किलें आती है, उसी प्रकार आप और मैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में भी परेशानियां आती है। तो हम उस परेशानियों का सामना कैसे करेंगे? हाँ, वही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें बहुत बार कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और पता है चमकी, कुछ डिसीजन लेना आसान होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन लेना थोड़े मुश्किल होते हैं। जैसे कि आज शाम को मुझे क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है, ये डिसीजन लेना आसान है। आप कौन सा खेल खेलना चाहोगे? मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है। हाँ, लेकिन कुछ डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होते हैं या उसमें थोड़ा दुविधा होती, कंफ्यूजन होता है। जैसे कि आप आपकी किसी दोस्त के घर जा रहे हो खेलने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब आप निकलते हो और आपको पता चलता है कि सड़क के किनारे पर कोई व्यक्ति गिरा है, जिसको कुछ जख्म हुई है या उसका वो गिरा है, तो आपको इस समय डिसाइड करना है कि क्या मैं अपने दोस्त के यहाँ खेलने को जाऊं या उस जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसकी सहायता करूं। सो आप कौन सा डिसीजन उसमें से लेंगे? किस बात का चुनाव करेंगे? मैं तो उस इंसान की मदद करूंगी। क्यों? क्योंकि चमकी आपको पता है कि पवित्र आत्मा जो है उसके अंदर जो फल है उसमें भलाई है ना। हमें दूसरों के लिए भलाई करना है, लेकिन बहुत बार हमें समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, एक और बात आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। क्या मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है? बिल्कुल, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वास करता है। और वो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्वार्थी बातें करना चाहिए, गलत बातें करना चाहिए या सही बातें करना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है चमकी। हाँ, मतलब हमें अच्छी बातें करना सिखाता है। और पता है, पवित्र आत्मा हमें सही बातें करने के लिए शक्ति और सामर्थ देता है। और जो बातें गलत है उन बातों को ना कहने के लिए पवित्र आत्मा हमें धैर्य देता है, हिम्मत देता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सो इसीलिए हमें क्या करना है? आप लोग मेरे साथ कह सकते हैं, रुके रहना है।
या वो करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई भी बात करने से पहले आपको रुकना है और फिर रुककर सोचना है। ये उसके बाद दूसरी बात आपको करना है, प्रार्थना करना है। हाँ, प्रार्थना तो हमें करनी ही चाहिए। किस बात के लिए प्रार्थना करना है? हमें परमेश्वर से पूछना है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो समझने के लिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है। और क्या करना है हमें? और तीसरी बात जो है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें जो बताता है उसका अनुसरण हमें करना है। मतलब पवित्र आत्मा की बातों को फॉलो करना है। हाँ, और जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो आत्मा का फल, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज एक फल है, वैसे पवित्र आत्मा का एक फल है जिसके अलग अलग भाग है। अगर आप ऑरेंज को खोलते हैं तो उसमें आपको अलग अलग स्लाइस मिलेगी, है ना। आप उसको खोलते हैं और उसमें 9-10 रहते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का जो फल है उसमें जो स्वभाव है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज, कृपा, भलाई, है ना, ये सारी बातें क्या है उसमें रहती है। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर से वो बातें दिखने लगती है। इतनी सारी बातें हमारे अंदर आती है। इसीलिए हमें अपने आप से एक बेहतर जीवन कैसे जीना है, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम किसी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये बातें पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। हाँ, सो हमें दूसरों को ये दिखाना है कि हम तो परमेश्वर की संतान हैं। सो आप परमेश्वर के कौन हो? संतान हो। और इसीलिए आपके जीवन से लोगों को परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए। तो क्या चमकी आपको लगता है कि ये सब बातें मेरे जीवन से होना चाहिए? हाँ, मेरे जीवन से ये सारी बातें तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए हमें आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीना जरूरी है। पवित्र आत्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ हमें चलना है। न आगे दौड़ना है न पीछे रहना है, हमें तो उसके साथ चलना है ताकि हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का जो फल है, जिसमें है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब बातें हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। तो चमकी, क्या आज आप एक निर्णय लेंगे कि मैं पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ, एक गहरा संबंध बनाऊंगी? हाँ, मैं पवित्र आत्मा के साथ अपना संबंध गहरा बनाऊंगी। ताकि जो बाकी लोग हैं वो आपके अंदर परमेश्वर के स्वभाव को देख सके, वो देख सके कि आप कितना प्रेम करते हैं, वो देख सके कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, आप आनंदित रहते हैं। कठिन परिस्थिति में आपके अंदर कैसे शांति रहती है, और ये वो जाने कि परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखना है, और भरोसा रखते हुए कैसे हम धीरज को धरते हैं। इन सारी बातों को हमें लोगों को दिखाना है कि कैसे दयालु होना चाहिए, कैसे अच्छी बातें करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो कैसे नम्रता दिखाना चाहिए, कोमलता दिखाना चाहिए, न कि गुस्से से हम हमारे जीवन को खराब करें। पवित्र आत्मा के स्वभाव से हमारे जीवन को
अच्छा करना है। यस, और इसीलिए आज हम एक निर्णय लेंगे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के फलों से सजने के लिए आप सहायता कीजिए। आत्मा से परिपूर्ण होकर हमें एक अच्छा जीवन जीना है बच्चों। क्या आप लोग तैयार हो आज एक नई प्रेयर करने के लिए? हम ये नहीं मांगेंगे कि हमें अच्छे कपड़े दो, गाड़ी दो, खिलौने दो। हम ये मांगेंगे कि पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर से दिखना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों। क्या आपको आज एक नई बात सीखने को मिली? यस।